हेलो बच्चे, ये आपका 15th क्वेश्चन है, सेम एज योर 14th क्वेश्चन एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है। आई हैव टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स, डिनोमिनेशन इज़ ₹1, 2 एंड 5। ठीक है। अब वहाँ पे आपको रेशो दी थी 2:3:5। अब यहाँ पे वैसे रेशो नहीं दी, थोड़ा सा उसको मोल्ड कर दिया है। देखो, द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। अगर आपको 5 रुपी वाले कॉइन पता है, मान लो कि x है, ठीक है, तो 2 रुपीज़ वाले कितने हो जाएंगे? 3 टाइम्स, मतलब 3x। वही चीज़ आपने पहले लेट कर ली है। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी पता है 160। अब सबसे पहले जो थर्ड वाले हैं, देखो 2 का भी पता है, 5 के भी पता है, सिर्फ 1 रुपी वाले रह गए। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 160। 160 में से हम ये दोनों को क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारे पास 1 रुपी के कितने कॉइन्स हैं वो पता चल गए। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 रुपी वाले कितने कॉइन्स हैं, मान लिया x है। ठीक है। फिर 2 रुपी वाले दिए हुए थे, वो कहते हैं जितने आपके पास 5 रुपी वाले कॉइन्स हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 2 रुपी वाले कॉइन्स पता लग जाएंगे कितने हैं। तो हमने 2 रुपी वाले कितने कॉइन्स थे? 3x। ऐसे ही अब 1 रुपी वाले कॉइन निकालने, उसका कुछ भी नहीं दिया हुआ आपको, तो आपने भी क्या किया, अपना दिमाग लगाया, उसने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है, तो आपने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में से 2 वाले भी माइनस कर दिए, 5 वाले भी माइनस कर दिए, क्या बचे? 1 वाले कॉइन्स। देखो, इन दोनों को ऐड किया, क्या आएगा? 4x। 4x को 160 में से माइनस कर दोगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। ठीक है। अब आपके पास ये तीनों कॉइन्स आ गए। अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज़ में। तो किससे? x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा? 5 रुपीज़ 5x। 2 को 3x से कर दोगे, 6x। 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द सेम। अब आपको क्या दिया हुआ था कि टोटल कैश वो कितना है? ₹300। इन तीनों को ऐड करोगे, 300 से इक्वेट कर दोगे, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। अब वो x की वैल्यू आपने इन सब में पुट करके आंसर लिख देना है। ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं डिनोमिनेशन वाले, कॉइन्स वाले, रुपीज़ वाले, ये पक्का आते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम है फिर भी मेरे से पूछ लेना। ओके। ये है 16th क्वेश्चन और ये भी बहुत ईजी है। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट ₹100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन्स गेट ₹25। सी है कॉम्पिटिशन है, अगर कोई जीता तो उसको 100 रुपीज़ देंगे। अगर पार्टिसिपेंट है, ठीक है, जिसको हम पार्टिसिपेटिंग सर्टिफिकेट्स देते हैं, उसकी जगह पे हमने ₹25 दे दिए। ठीक है। अब हमारे को इतना पता है कि टोटल प्राइज मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है? 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63। अब हमारे को 63 टोटल पार्टिसिपेंट्स पता है। फाइंड क्या करना है आपने? विनर्स। जो फाइंड करना है पहले उसको लेट कर लो कि विनर्स कितने? x। अगर x विनर्स है तो हमारे को वो भी पता होने चाहिए जिन्होंने जीता नहीं है पर पार्टिसिपेट ज़रूर किया था। तो जिन्होंने टोटल 63 में से आप विनर्स निकाल दो, तो वही बचेंगे ना जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। 63 माइनस x। ठीक है। अब ये नंबर को आपने मनी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो आपको टोटल दिया हुआ है ना वो मनी का है। 3000 था यहाँ पे, हाँ ये रहा। टोटल प्राइस कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 3000। अब जब आप इसको मनी में कन्वर्ट करोगे, देखो x विनर्स थे, विनर्स को कितने रुपीज़ मिल रहे हैं? 100। तो 100 इंटू एक्स इज 100x। और लूज़र्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पर जीते नहीं, वो तो लूज़र्स हुए। तो लूज़र्स की अमाउंट कितनी हुई? 63 माइनस x को कितने मिल रहे थे? 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या रहा है? 1575 माइनस 25x। ठीक है। अब ये दोनों रुपीज़ को ऐड करोगे, किससे इक्वेट करोगे? 3000, और सिंपली अपने x की वैल्यू निकाल देनी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विनर्स पूछा था। फाइंड द विनर्स, तो x निकाल दिया। ठीक है। ये भी बहुत इजी था। जितने स्टेटमेंट्स हम थे आपके 2.2 के सारे इजी थे। आपको सिर्फ वो डिनोमिनेशन वाले जो है 14, 15 वो डिफ़िकल्ट लगेंगे, और बैचुंग वाला, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट हैं, तीनों में से एक पेपर में आता है। तो प्लीज़ इसकी दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारी कर लेना। ठीक है। और कुछ पूछना हुआ तो दोबारा पूछ लेना। थैंक यू।